आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत बड़े रक्षा फैसले की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये फैसला था भारत का FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से बाहर निकलने का। इस प्रोग्राम में भारत और रूस मिलकर दुनिया का एक शक्तिशाली स्टिल्थ फाइटर जेट बनाने वाले थे, जिसे Su-57 के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ समय बाद भारत ने इस प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया और इसके पीछे कई बड़े कारण थे। सबसे बड़ी वजह थी Su-57 विमान में की गई कुछ समझौतापूर्ण तकनीकें। देखिए, स्टिल्थ तकनीक का मतलब है कि रडार पर विमान कम दिखाई दे, लेकिन Su-57 की बनावट और उसके इंजन की डिजाइन में ऐसी कमियां थीं जिससे वो उतना स्टिल्थ नहीं रह गया जितना होना चाहिए था। अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे विमानों की तुलना में Su-57 की स्टिल्थ क्षमता कमजोर मानी गई। इसके अलावा इस विमान का रडार और एवियोनिक सिस्टम भी पूरी तरह से आधुनिक नहीं थे। भारत को लगा कि अगर हम इतने बड़े निवेश के बाद भी पुरानी तकनीक वाला विमान बनाएंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि हमें तो आधुनिक युद्ध के लिए बेहतरीन हथियार चाहिए। दूसरा बड़ा कारण था इस प्रोजेक्ट की बहुत ऊंची लागत और उसके बदले में मिलने वाली तकनीक कम थी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 25 से 30 अरब डॉलर खर्च होने वाले थे, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। भारत चाहता था कि उसे इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से तकनीकी हस्तांतरण मिले, यानी भारत खुद उस विमान को बनाना और उसमें बदलाव करना सीख जाए। लेकिन रूस इस तकनीक को पूरी तरह से साझा करने को तैयार नहीं था। उन्होंने सिर्फ लिमिटेड तकनीक देने की बात की। ऐसे में भारत को लगा कि इतने पैसे खर्च करके सिर्फ एक असेंबलर बनना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत तो खुद मेक इन इंडिया के तहत अपना फाइटर जेट बनाना है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण वजह थी भारत की बदली हुई रणनीति। भारत अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि भारत भविष्य के युद्धों में अपनी जरूरतों के हिसाब से हथियार बनाना चाहता था। और इसी सोच ने AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को जन्म दिया, जिसे हमारी अपनी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, जो कि आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इस प्रोजेक्ट में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इस विमान का आधार था रूस का PAK-4 प्रोजेक्ट, जो आगे चलकर Su-57 के नाम से मशहूर हुआ। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट बहुत उम्मीदों से भरा था। भारत ने इसमें पैसा भी लगाया और अपने इंजीनियरों को भी इस काम में शामिल किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारतीय वायुसेना को इस विमान को लेकर कई तरह की चिंताएं होने लगीं। सबसे बड़ी दिक्कत थी विमान की स्टिल्थ क्षमता की कमी, और साथ ही रूस का डिजाइन थोड़ा अलग था। रूस ने Su-57 को इस तरह बनाया कि वो पूरी तरह अदृश्य होने के बजाय तेज रफ्तार, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता और बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी के बीच संतुलन बनाए। लेकिन भारतीय वायुसेना को लगा कि आने वाले समय में दुश्मन देशों के पास जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, उनके सामने ये संतुलन काफी नहीं है। भारत को ऐसा विमान चाहिए था जो रडार पर लगभग दिखे ही ना, जबकि Su-57 का रडार क्रॉस सेक्शन उतना कम नहीं था जितना भारत उम्मीद कर रहा था। इसके साथ ही भारत चाहता था कि 2 सीटों वाला वर्जन भी बने, लेकिन रूस इस मांग पर भी सहमत नहीं हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच तकनीकी मतभेद और गहरे होते गए। पैसों का मामला भी कम पेचीदा नहीं था। रूस चाहता था कि भारत शुरू से ही 114 विमानों की पक्की गारंटी दे दे। भारत को यह जोखिम भरा लगा, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर की गारंटी देने का मतलब था कि भविष्य में बजट या जरूरत बदलने पर भी पीछे हटना मुश्किल होगा। साथ ही प्रोजेक्ट की लागत लगातार बढ़ती जा रही थी और काम का बंटवारा भी भारत को उतना फायदेमंद नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ रूस के अपने इज़देलिये 30 इंजन के विकास में भी देरी हो रही थी, जिससे विमान की असली ताकत को लेकर भी सवाल उठने लगे। इन सब वजहों को मिलाकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक तकनीकी असहमति नहीं थी, बल्कि दोनों देशों की रणनीतिक सोच में भी फर्क आ गया था। नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2018 में भारत ने औपचारिक रूप से इस प्रोग्राम से बाहर निकलने का फैसला ले लिया। FGFA से बाहर निकलने के बाद भारत ने अपना पूरा ध्यान एक स्वदेशी प्रोजेक्ट पर लगा दिया और रूस ने Su-57 को 2020 में रूसी वायुसेना में शामिल तो हुआ, लेकिन उसका उत्पादन बहुत धीमी रफ्तार से चला और साल 2024 तक भी सिर्फ करीब 70 से 80 विमान ही बन पाए थे। अब एक दिलचस्प मोड़ भी समझ लीजिए। साल 2025 में खबरें आईं कि भारत एक बार फिर Su-57 पर विचार कर रहा है, लेकिन इस बार वजह पहले जैसी नहीं है। अब भारत की दिलचस्पी स्टील्थ तकनीक में नहीं, बल्कि जल्द से जल्द अपनी स्क्वाड्रन संख्या बढ़ाने में है। असल में AMCA प्रोजेक्ट को पूरी तरह तैयार होने में अभी कई साल लगने वाले हैं और तब तक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में Su-57 को सीमित संख्या में खरीदने या भारत में ही बनाने का विकल्प भारत के लिए एक अस्थायी लेकिन व्यावहारिक कदम माना जा रहा है, जबकि लंबे समय की रणनीति अब भी अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर ही टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये थी FGFA प्रोग्राम से भारत के बाहर निकलने की पूरी कहानी। स्टील्थ को लेकर असहमति, तकनीक साझा करने में हिचकिचाहट, बढ़ती लागत और दोनों देशों की अलग होती रणनीतिक सोच, इन सब वजहों ने मिलकर भारत को ये फैसला लेने पर मजबूर किया। और आज नतीजा ये है कि भारत अपने दम पर एक स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।